तो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका नेम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए डायरेक्शंस के बारे में। तो हमारी जो मेन डायरेक्शंस होती हैं वो होती हैं 4। एक होती है ईस्ट, इसके अपोजिट में वेस्ट, ऊपर की साइड में नॉर्थ, और नॉर्थ के अपोजिट होता है साउथ। ये होती है हमारी 4 मेन डायरेक्शंस। अच्छा, कुछ और डायरेक्शंस भी होती हैं, इनको कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के मिडल में एक डायरेक्शन है, सो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। दिस इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। हमेशा डायरेक्शंस हम लोग पहले पोल्स का लिखते हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल है तो इसलिए पहले क्या लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट। देन उसके बाद नॉर्थ और वेस्ट के बीच में भी एक डायरेक्शन है, सो दिस इज नोन एज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। दिस इज नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद वेस्ट और साउथ के बीच में भी एक डायरेक्शन है, सो दिस इज नोन एज साउथ वेस्ट। दिस इज साउथ वेस्ट। एंड फाइनल, ईस्ट और साउथ के बीच में भी एक डायरेक्शन है, दिस इज नोन एज साउथ ईस्ट। तो इसको हम लोग कहते हैं साउथ ईस्ट। तो इस तरीके से हमारा ओवरऑल 8 डायरेक्शंस आ गई हैं। इसके बाद बात करते हैं शैडो के कंसेप्ट की। देखिए, सनराइज हमेशा होता है ईस्ट में, ये हम सभी जानते हैं। इस साइड पे होता है सनराइज, ईस्ट की तरफ, और वेस्ट में होता है सनसेट। सो अगर मॉर्निंग की बात की जाए, अगर कभी क्वेश्चन में आपको दिया हो मॉर्निंग टाइम पे, तो दैट मीन्स आपको उस टाइम पे सनराइज की बात कर रहा है क्वेश्चन में। दैट मीन्स आपका जो सन होगा वो ईस्ट की तरफ होगा। और अगर कोई पर्सन यहां पर खड़ा है, तो अगर सन ईस्ट की तरफ है तो उसकी जो शैडो बनेगी वो बनेगी वेस्ट की तरफ, क्योंकि सन यहां से, सन की रेज यहां से आ रही, इसके ऊपर पड़ रही, तो इसकी जो शैडो होगी वो इस साइड में बनेगी। तो उसकी जो शैडो बन रही है दैट मीन्स वो बनेगी वेस्ट के साइड में। और अगर सनसेट की बात कर रहा है, या फिर अगर दिया हो इवनिंग में, तो इवनिंग में जो सन होता है वो वेस्ट डायरेक्शन में होता है। तो इस टाइम पे जो सन की जो रेज होंगी वो इसके ऊपर ऐसे पड़ेंगे, तो इसकी जो शैडो होगी वो ईस्ट की तरफ बनेगी। मींस सनसेट के टाइम पे आपकी जो शैडो है वो बनती है ईस्ट की तरफ, और सनराइज के टाइम पे आपकी जो शैडो है वो बनती है वेस्ट की तरफ। सो आपकी जो शैडो बनेगी मॉर्निंग टाइम पे वो बनेगी वेस्ट के टाइम पे, वेस्ट डायरेक्शन में। और अगर कभी जो सन है दिन के टाइम पे 12 नून पे आपके बिल्कुल ओवरहेड पे रहता है, बिल्कुल सर के ऊपर रहता है, तो अगर कभी सन अगर आपके जस्ट सर के ऊपर है तो उस टाइम पे कोई भी शैडो नहीं बनती है। दिन के टाइम पे 12 बजे 12 नून पे कोई भी शैडो नहीं बनेगी जब सन आपके सर के ऊपर होगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है एंगल्स का। देखिए, फिर से हम लोग डायरेक्शंस बनाते हैं पहले। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, एंड दिस इज साउथ। तो अगर कोई पर्सन, अगर बात की जाए कि ईस्ट के साथ, हमेशा जो डायरेक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं वो ईस्ट को रेफरेंस लेके करते हैं। तो अगर बोला जाए कि कोई पर्सन एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो गया, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस वन इज क्लॉकवाइज। इस तरीके का जो मूवमेंट होता है ये होता है हमारा क्लॉकवाइज। अगर कोई पर्सन एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव कर रहा है, तो देखिए ये वाला जो एंगल होता है हमारा, ये वाला, ये एंगल, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका हाफ, 90 का हाफ 45 डिग्री होता है। तो ये कहीं इसके बीच में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के बीच में बनेगा। सो दिस इज 45 डिग्री। और अगर एंटी क्लॉकवाइज बोला है तो आपने क्या करना है, यहां से
एक एरो बना देना है। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर 90 डिग्री कहे तो यहां से आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है यहां पर। सो दिस इज 90 डिग्री। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए 135, सो 135 आपको यहां से यहां बढ़ना पड़ेगा। दिस इज 90 प्लस ये भी आपका 45 हो जाएगा। सो 90 प्लस 45 होता है 135। सो ये एंगल आपका बन गया 90 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। अगर आपसे 135 डिग्री का एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनवाना है तो आप लोग यहां से यहां की तरफ मूव करोगे। उसके बाद अगर 180 डिग्री कहा जाए एंटी क्लॉकवाइज तो आप लोग को ऐसे करके यहां से यहां तक मूव करना है। सो दिस इज 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद अगर इसके बाद भी फर्दर आपसे 180 प्लस 45 तो यहां पर ये एंगल आता है 225 डिग्री। अगर आपसे कहा जाए कि एंटी क्लॉकवाइज 225 डिग्री मूव करना है तो आपको यहां से घूमते हुए और यहां तक पहुंचना है। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि 180 प्लस यानी कि 270 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है तो आपको यहां से यहां तक आना पड़ेगा 270 डिग्री। और उसके बाद 270 में अगर आप यहां तक पहुंचते हो तो आपका जो एंगल 45 डिग्री और इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट विल बी 315 डिग्री आपका यहां तक हो जाएगा। यहां से यहां तक आपका हो जाएगा 315 डिग्री। और ये जो कंप्लीट होता है ये होता है 360 डिग्री, ये हम सभी जानते हैं। तो इसमें अगर आप 45 और ऐड कर देते हो सो इट विल बी 360 डिग्री। तो जो कंप्लीट आता है आपका कंप्लीट जो एंगल बनता है दैट इज 360 डिग्री। तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसी तरीके से आप लोग क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। तो ये आपका 45 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां से यहां तक आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो जैसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया एंगल लिया था तो उसी तरीके से आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। चलिए इसके बाद एक और कंसेप्ट है। सो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। अगर क्वेश्चन में दिया हो कि कोई पर्सन चलना स्टार्ट करता है सो आपको हमेशा ओरिजिन पे रख के उसको स्टार्ट करना है। मींस हमेशा जो पर्सन स्टार्ट होगा चलना वो यहां से स्टार्ट होगा ओरिजिन से। अब यहां से पर्सन अगर ईस्ट की तरफ जाता है इन दिस डायरेक्शन और उसके बाद कहा जाए कि वो राइट की तरफ टर्न करता है तो इसका जो राइट होगा वो ये होगा। आप शीट को घुमा भी सकते हो, आप देख लो कि राइट कौन सा है लेफ्ट कौन सा है। सो इसका जो राइट होगा वो ये होगा इस टाइम पे। सो दिस इज राइट। और कहा जाए कि लेफ्ट टर्न कर रहा है तो आपको इस डायरेक्शन में उसको मूव कराना है तो ये आ जाएगा इसका लेफ्ट। अगर कोई पर्सन वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो अगर कहा जाए कि इसका लेफ्ट ये अपने लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो आपको या तो पेज आप रोटेट करके देख लो कि लेफ्ट कौन सा आ रहा है राइट कौन सा आ रहा है। नहीं तो इसका जो लेफ्ट होगा देखिए जो इसका राइट है वो इसका लेफ्ट होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। और यहां पे ऊपर की तरफ हो जाएगा इसका राइट। अगर कोई पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल करता है और उसके बाद अगर इसका राइट की तरफ ये टर्न कर जाता है तो आपको राइट ये तो सामने बिल्कुल दिख जाता है सामने से ही। सो दिस इज राइट। और इसका जो अपोजिट होगा दैट इज लेफ्ट। और अगर साउथ डायरेक्शन की तरफ कोई पर्सन ट्रेवल कर रहा है उसके बाद कहा जाए कि ये अपने राइट की तरफ टर्न कर रहा है तो देखिए इसका अपोजिट इसका लेफ्ट हो जाएगा और यहां पर लेफ्ट का अपोजिट इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग किसी पर्सन को ट्रेवल करके लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव करा सकते हो। तो देखिए 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट दे रखा है तो यहां पर क्या करेंगे दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट चलता है तो इसको 3 किलोमीटर चला देते हैं तो यहां से लिख लेंगे 3। सो दिस इज 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट, अब अपने लेफ्ट की तरफ टर्न करता है। ही मूव्स 3 किलोमीटर और फिर से 3 किलोमीटर चलता है। आफ्टर दिस ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 3 किलोमीटर और फिर से अपने लेफ्ट टर्न करता है और मूव करता है 3 किलोमीटर।
सो फिर से 3 किलोमीटर मूव किया इसने। इन विच डायरेक्शन इज ए फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये था, यहां से अभी ए जो है, जो यहां तक पहुंचा है वो किस डायरेक्शन में है, तो देखो आप यहां पर ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, सो नॉर्थ डायरेक्शन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ पुलिसमैन लेफ्ट हिज पुलिस स्टेशन एंड प्रोसीड 4 किलोमीटर साउथ ऑन हियरिंग अ लाउड साउंड फ्रॉम पॉइंट ए। तो यहां से फिर से डायरेक्शंस बना लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो सबसे पहले प्रोसीड करता है 4 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, सो 4 किलोमीटर टुवर्ड साउथ ही चला गया, दिस इज 4 किलोमीटर। अच्छा, इसके बाद ऑन रीचिंग द प्लेस ही हर्ड अनदर साउंड एंड प्रोसीडेड 4 किलोमीटर टू हिज लेफ्ट। तो अब ये अपने लेफ्ट चला गया है, तो अपने लेफ्ट, तो इसका जो लेफ्ट होगा, आप पेज टर्न करके देख लेना, इसका लेफ्ट होगा ये। सो ये अपने लेफ्ट गया है अगेन 4 किलोमीटर और बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो यहां पर ए पॉइंट था, ये अपने बी पॉइंट पर पहुंच गया। फ्रॉम बी ही प्रोसीडेड लेफ्ट टू रीच अनदर प्लेस सी। तो यहां से फिर से ये अपने लेफ्ट टर्न हुआ है, तो लेफ्ट इसका ये होगा, तो ये अपने लेफ्ट टर्न हुआ है और पहुंच गया सी पॉइंट पर, और यहां पर भी ये चला है 4 किलोमीटर। तो 4 यहां से यहां, 4 यहां से यहां, 4 यहां से यहां चल गया। इन विच डायरेक्शन ही हैज टू गो टू रीच हिज पुलिस पोस्ट। तो इसका जो पुलिस स्टेशन था वो यहां पे था, जो पुलिस पोस्ट था वो यहां पर था। अब इसको किस डायरेक्शन में चलना होगा, अब इसको इस डायरेक्शन में चलना होगा ताकि ये पुलिस स्टेशन यानी कि पुलिस पोस्ट में दोबारा पहुंच जाए। तो इसको वेस्ट की डायरेक्शन में चलना है, सो दैट मीन्स वेस्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है अ मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ। तो सबसे पहले क्या करता है, दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो 6 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है इस डायरेक्शन में, 6 किलोमीटर चला गया। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। इसके बाद अपने लेफ्ट की तरफ टर्न करता है और 4 किलोमीटर चलता है वहां से। अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ही वॉक्स 5 किलोमीटर। अब फिर से अपने लेफ्ट की तरफ टर्न करता है और इस बार 5 किलोमीटर चलता है। यहां से यहां 6 था, तो यहां से यहां तक अप्रोक्सीमेटली 5 होगा, तो यहां हम लोगों ने लिख लिया 5, तो ये हो गया 5। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब ये किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो यानी कि देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है, तो इसका जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, सो नॉर्थ डायरेक्शन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अ बॉय रनिंग टुवर्ड्स साउथ टर्न्स टू हिज राइट एंड रन्स। तो एक बॉय है, ये हो गए डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो एक लड़का है वो साउथ की डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करता है, यानी कि इस डायरेक्शन में रन कर रहा है। टर्न्स टू हिज राइट एंड रन्स। अब अपने राइट की तरफ टर्न करता है यहां से और फिर से दौड़ना स्टार्ट करता है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड फाइनली टू हिज लेफ्ट। फिर से राइट की तरफ दौड़ना स्टार्ट करता है और उसके बाद अपने लेफ्ट की तरफ दौड़ता है। इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, तो अपने लेफ्ट की तरफ फिर से दौड़ रहा है। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही रनिंग नाउ। अब ये किस डायरेक्शन की तरफ दौड़ रहा है, दैट मीन्स वेस्ट डायरेक्शन। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वेस्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th। प्रताप स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल एंड वॉक्स 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। सो सबसे पहले डायरेक्शंस बना लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो प्रताप स्टार्ट करता है अपने स्कूल से, तो हमेशा स्टार्ट करना है ओरिजिन से, सेंटर से। 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ चलता है 7 किलोमीटर। ही टेक्स अ लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। अब अपने लेफ्ट की तरफ टर्न करता है और चलता है 4 किलोमीटर। देन ही टेक्स अ राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। फिर अपने राइट की तरफ टर्न करता है और 2 किलोमीटर फिर से चलता है। एंड
टेक्स अ राइट, अब इसके बाद फिर से राइट लेता है एंड वॉक 3 किलोमीटर, अब यहां से 3 किलोमीटर चलता है तो यहां तक चलेगा तो 3 किलोमीटर। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो देखो यहां से यहां कौन सी डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है ये साउथ की डायरेक्शन है, सो दैट मीन्स अब इसका जो फेस है वो साउथ की डायरेक्शन में है, सो साउथ डायरेक्शन ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राम साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड फ्रॉम हिज होम। सबसे पहला काम डायरेक्शंस बनाने का, सो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सो 10 किलोमीटर साउथ चलता है, सो सबसे पहले यहां से यहां चला, सो 10 किलोमीटर चल गया। फ्रॉम हिज होम टर्न राइट एंड साइकिल्ड 6 किलोमीटर, फिर अपने राइट की तरफ टर्न करता है, राइट की तरफ टर्न किया और ये चला गया फिर से 6 किलोमीटर। टर्न राइट साइकिल 10 किलोमीटर, फिर से इसने अपने राइट की तरफ टर्न किया और 10 किलोमीटर ही चला है, तो ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होगी, तो ये भी 10 है, सो 10 किलोमीटर। टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 15 किलोमीटर, उसके बाद अपने लेफ्ट की तरफ टर्न किया है इसने और 15 किलोमीटर और चला गया है आगे, तो यहां पर ये 15 किलोमीटर और चला गया है आगे। हाउ मैनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल स्ट्रेट टू रीच होम, तो अब यहां से अपने घर तक इसको कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा। सो देखो ये 6 है ये डिस्टेंस, तो ये भी कितने होगा, ये भी 6 होगा और ये हमारा 15 है, सो 15 + 6 तभी ये यहां से अपने घर पे पहुंच पाएगा, सो 15 + 6, सो ये आ जाएगा 21 किलोमीटर, सो 21 किलोमीटर। और नंबर 7, राकेश लीव्स फ्रॉम हिज हाउस, ही वॉक्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो सबसे पहले डायरेक्शंस बना लेते हैं यहां पे, सो देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब यहां पर राकेश चलता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, सो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये होती है, दिस इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सो यहां से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन चलता है 10 मीटर, सो ये 10 मीटर ट्रेवल किया इसने, एंड देन 20 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब देखिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन, अगर यहां से आप डायरेक्शन बनाएंगे तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये है, तो ये अगर साउथ वेस्ट है तो इसके पैरेलल एक लाइन, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। सो साउथ वेस्ट चलता है ये 20 मीटर, सो 20 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन चला गया। नेक्स्ट ही मूव्स 20 मीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन, देखिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये है, तो यही साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी, तो ये 20 मीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन चल रहा है। फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज हाउस, अब क्या हुआ, ये अपने घर की तरफ जो है ये डायरेक्शन करता है, तो इसका घर कुछ यहां पे है, तो अपने घर की तरफ अगर ये वापस जा रहा है, इन विच डायरेक्शन इज राकेश गोइंग, तो राकेश अब किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो राकेश अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये डायरेक्शन कौन सी है, दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। सो नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, श्रेया स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी एंड वॉक 2 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। सो यहां पर पहले बना लेते हैं डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो श्रेया ने पी पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, ये पॉइंट पी है, और 2 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट चला, सो 2 मीटर इस साइड की तरफ चली। शी देन टुक अ राइट टर्न एंड वॉकड 3 मीटर, सो 3 मीटर यहां से राइट अपने चली है, सो दिस इज 3 मीटर। बिफोर टेकिंग लेफ्ट, यानी कि इसने अपना लेफ्ट लिया है यहां से, सो लेफ्ट लिया है, टेकिंग लेफ्ट, टर्न एंड वॉकिंग 5 मीटर, और यहां से ये 5 मीटर चली है। शी फाइनली टुक अ लेफ्ट टर्न, और फाइनली क्या करती है, लेफ्ट टर्न लेती है, एंड वॉक 3 मीटर, और इसके बाद ये 3 मीटर चलती है, तो ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा, तो ये यहां पर पहुंच गई एंड स्टॉप्ड, रुक जाती है यहां पर एट अ पॉइंट क्यू, सो दिस इज पॉइंट क्यू। हाउ फार इज पॉइंट क्यू फ्रॉम पॉइंट पी, तो पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना है,
तो देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है ये 5 है, तो ये भी 5 होगा। सो 5 + 2, 5 + 2 7 मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th। अंकित स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो सबसे पहले डायरेक्शंस बना लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सो अंकित स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट किया इसने। आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर, 30 मीटर जब ये चला है, ही टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, तो अपने लेफ्ट की तरफ टर्न कर गया और 40 मीटर चल गया और 40 मीटर और चला गया। ही देन टर्न्ड लेफ्ट, उसके बाद फिर से अपना लेफ्ट मुड़ा है और 30 मीटर फिर से चला है। सो ये 30 है, तो यहां पर भी अगर 30 होगा तो यहां पर फिर से ये यहां पहुंच गया। सो 30 मीटर। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 50 मीटर, तो अपने लेफ्ट टर्न हुआ तो इसका जो लेफ्ट होगा वो अभी ये होगा और 50 चला है, तो यानी कि अपने ओरिजिनल से यहां से आगे पहुंच जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये 40 है और 50 चलना है इसने, तो यहां पर ये 40 हो गया, तो यहां पर थोड़ा सा आगे 10 और चला जाएगा, क्योंकि 40 + 10 50 होता है, क्योंकि ये 50 मीटर चला है। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन, तो देखो ओरिजिनल पोजिशन इसकी ये थी, अब ये 10 किलोमीटर और आगे की तरफ चला, 10 मीटर और आगे की तरफ चला गया, सो 10 मीटर हो जाएगा। सो 10 मीटर आगे की तरफ चला गया, दैट मीन्स यहां पर ऑप्शन नहीं, मैं नहीं दे रखा है, नन ऑफ दीज, सो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट राजू वॉक 12 मीटर नॉर्थ, तो देखो सबसे पहले डायरेक्शंस फॉर्म कर लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सो राजू चलता है 12 मीटर नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ की तरफ 12 मीटर चला गया। ही टर्न्ड राइट एंड वॉक 10 मीटर, राइट की तरफ टर्न किया और 10 मीटर चला गया। ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक 12 मीटर, और फिर से राइट की तरफ टर्न किया और 12 मीटर फिर से चला गया। एंड देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 5 मीटर, तो इसके बाद ये अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है, मीन्स इसका लेफ्ट ये होगा। सो अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ता है और चलता है 5 मीटर, सो 5 मीटर चला गया यहां से। हाउ फार इज ही नाउ एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है और किस डायरेक्शन में है, तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट से यहां ये 10 है, तो ये भी 10 होगा, सो 10 और +5, सो 10 + 5 इज इक्वल्स टू 15, सो 15 मीटर की डिस्टेंस पे है और डायरेक्शन है इसका ईस्ट, सो 15 मीटर ईस्ट डायरेक्शन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11th। सबसे पहले डायरेक्शंस फॉर्म कर लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सिटी डी इज टू द वेस्ट ऑफ सिटी एम, सो जो सिटी डी है वो सिटी एम के वेस्ट में है, तो यहां पर ये जो डी है ये एम के वेस्ट में है। सिटी आर इज टू द साउथ ऑफ सिटी डी, जो सिटी आर है वो सिटी डी के साउथ में है, तो ये हो गया हमारा आर। इसके बाद दिया है इफ सिटी के इज टू द ईस्ट ऑफ सिटी आर, तो जो सिटी ई है, जो सिटी के है वो आर के ईस्ट डायरेक्शन में है, तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर के बना लेते हैं, ये इसका डायरेक्शन ये हो गया इस तरीके से। देन इन विच डायरेक्शन इज सिटी के लोकेटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सिटी डी, तो सिटी डी के रेस्पेक्ट में के की क्या डायरेक्शन है, तो के की जो डायरेक्शन है दैट इज साउथ ईस्ट, तो ये इस डायरेक्शन में है, सो दैट मीन्स ये जो डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट की होती है, तो यहां पर साउथ ईस्ट। सो साउथ ईस्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। वन इवनिंग बिफोर सनसेट, देखो सबसे पहले क्या करें, डायरेक्शंस फॉर्म कर लेते हैं। सो ईस्ट, वेस्ट,
नॉर्थ एंड साउथ। सो इवनिंग की बात है तो इवनिंग के टाइम पे जब सनसेट हो रहा होता है तो जो सन होता है वो वेस्ट डायरेक्शन में होता है। और इसके बाद देखो, टू फ्रेंड्स रमन एंड अर्जुन वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। सो दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो ये दोनों फेस टू फेस एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अब देखो रमन की जो शैडो है, देखो दोनों की शैडो इस डायरेक्शन में बनेगी, इस डायरेक्शन में। रमन की शैडो उसके लेफ्ट साइड बन रही है, तो रमन की शैडो अगर लेफ्ट साइड बन रही है तो यानी कि रमन ये होगा। अगर इसका फेस यही है तभी इसका लेफ्ट ये वाला होगा। सो दैट मीन्स ये हो गया रमन, सो ये जो सामने है इसके ये हो जाएगा अर्जुन। और इसके बाद क्वेश्चन में दिया है विच डायरेक्शन वॉज अर्जुन फेसिंग, तो अर्जुन किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो अर्जुन जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है। सो दैट मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13th। A direction pole was situated on the road crossing. Due to an accident, the pole turned in such a manner that the pointer which was showing east started showing south. देखो इस तरीके से पॉइंटर शो करता है डायरेक्शंस को, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब किसी एक्सीडेंट की वजह से ये जो ईस्ट है वो साउथ बन गया। दैट मीन्स ये इस तरह से टूट के घूम गया होगा 90 डिग्री। सो 90 डिग्री अगर घूम गया तो यहां पर अब जो डायरेक्शंस है वो चेंज हो गई हैं। टूटने के बाद अब इसका जो डायरेक्शन हुआ ये हो गया ईस्ट, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, दैट मीन्स वेस्ट वाला बन गया साउथ। ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, वेस्ट वाला बन जाएगा, नॉर्थ वाला बन जाएगा वेस्ट, और ये जो नॉर्थ वाला है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो गया अब आपका नॉर्थ। तो सीता अ ट्रेवलर वेंट टू रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग इट टू बी वेस्ट। सो सीता वेस्ट की डायरेक्शन में जाना चाह रही थी, वेस्ट डायरेक्शन में वो ट्रेवल करना चाह रही थी, तो बट उसने देखा कि वेस्ट का डायरेक्शन ये है तो उसने यहां चलना स्टार्ट कर दिया, उसने यहां चलना स्टार्ट कर दिया। इन विच डायरेक्शन एक्चुअली शी वॉज ट्रेवलिंग, तो वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब वो ट्रेवल कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन में। उसको जाना था वेस्ट डायरेक्शन में, बट ये साइन बोर्ड के चेंज होने की वजह से वो चले गई नॉर्थ डायरेक्शन में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14th। द टाइम इन अ क्लॉक इज 12:15। देखिए क्लॉक में यहां पर 12 होता है, यहां पर 3, यहां 6, यहां पर होता है 9, और 12:15 का मतलब होता है 12:15, 12:15। अब यहां पर 12:15 में जो आपकी आर वाला जो हैंड होगा, घंटे वाला, वो 12 की तरफ होगा, और जो मिनट्स वाला होगा वो 3 की तरफ होगा। अब यहां पर बोला गया है इफ द आर हैंड पॉइंट्स टू ईस्ट, तो एक्चुअल में हमारा जो ईस्ट होता है वो ये डायरेक्शन होती है, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। बट यहां पर क्या बोल रहा है कि जो 12 यानी कि जो आर हैंड है वो ईस्ट की डायरेक्शन में है, तो यानी कि ये इन्होंने क्या किया है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दिया है, तो ये हो गया हमारा ईस्ट, तो ये वाला हो जाएगा हमारा नॉर्थ, और ये वाला हो जाएगा वेस्ट, और यहां पहुंच जाएगा साउथ। अब सभी डायरेक्शन चेंज हो गई है। व्हाट इज द डायरेक्शन अपोजिट टू मिनट हैंड, तो देखो मिनट हैंड अभी यानी कि किस डायरेक्शन में है, ये साउथ डायरेक्शन शो हो रहा है, तो साउथ का अपोजिट क्या होगा नॉर्थ। सो नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, यानी मिनट हैंड के अपोजिट वाला है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15th। क्वेश्चन नंबर 15th। अ गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ, तो सबसे पहले डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अ गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा है। शी टर्न्स 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 180 डिग्री का मतलब है जस्ट अपने अपोजिट पहुंच जाएगी, तो ये होता है 180 डिग्री।
एंड देन 225 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में, और 225 तो 180 ये हो गया, और 180 प्लस 45 ये एंगल 45 का होता है, तो ये यहां पे पहुंच जाएगी। तो दैट मीन्स इसका फेस अभी इस डायरेक्शन में है। ये हो जाता है हमारा 225, 180 प्लस 45 225। सो विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो इसका फेस जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। सो करेक्ट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16th. It is 6 o'clock in a watch and it is rotated by 45 degree in a manner such that if the minute hands towards the northeast, then our hand will point towards which direction? तो देखिए अभी बज रहे हैं 6, तो पहले क्या करते हैं, एक घड़ी बना लेते हैं। यहां हो जाएगा 12, ये होता है 3, ये होता है हमारा 6, ये होता है 9। तो 6 बज रहे हैं, इसका मतलब जो आर वाला जो होगा वो 6 की तरफ होगा, और जो मिनट वाला होगा वो 12 की तरफ होगा। उसके बाद क्या बोल रहे, देखो, एंड इट इज रोटेटेड बाय 45 डिग्री इन अ मैनर सच दैट इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स द नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट कौन सा होता है, ये हो गया हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हमने 45 डिग्री से मूव कराया ताकि ये जो मिनट वाला हैंड है वो पहुंच जाए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। दैट मीन्स ये कुछ इस तरह से हो गया, मिनट वाला यहां पे पहुंच गया, तो आर वाला हैंड कहां होगा, इसके अपोजिट होगा, यहां पर। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। देन आर हैंड विल पॉइंट टुवर्ड्स विच डायरेक्शन, तो जो आर हैंड है वो अभी इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सो साउथ वेस्ट, सो साउथ वेस्ट। सो ऑप्शन B is correct.